हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा तापमान टेम्परेचर संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जो कि इस टॉपिक से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऑथेंटिक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं तापमान टेम्परेचर, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो तापमान के बारे में, थर्मामीटर या तापमापी के बारे में, और सेल्सियस तापमापी के बारे में, फ़ारेनहाइट तापमापी के बारे में पढ़ेंगे। हिमांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है, तापमान की इकाइयों परस्पर संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूले, फ़ारेनहाइट संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूले, और इससे संबंधित सभी न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है तापमान, इसे कहते हैं टेम्परेचर। बात करते हैं टेम्परेचर की। तो तापमान टेम्परेचर देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है। तो जब हम ठंडे पानी में अपना हाथ डालते हैं तो ठंडा पानी का अनुभव होता है। जब हम अपने हाथ को ठंडे पानी में डालते हैं तो ठंडा पानी का अनुभव होता है, तथा जब हम गर्म पानी में अपना हाथ डालते हैं तो हमें देखते हैं कि गर्म लगता है। क्या होता है? गर्म महसूस होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को गर्म तथा ठंडेपन की माप को क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। अतः क्या होता है? किसी के गर्म तथा ठंडेपन की माप को क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है? जब हम अपने हाथ को ठंडे पानी में डालते हैं तो ठंडा महसूस होता है। जब हम अपने हाथ को गर्म पानी में डालते हैं तो गर्म महसूस होता है। अतः हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु के गर्म तथा ठंडेपन की माप को क्या ही कहते हैं? तो तापमान कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी डिफिनेशन। देखते हैं आगे थर्मामीटर या तापमापी क्या होता है। तो थर्मामीटर और तापमापी के बारे में देखते हैं थर्मामीटर हम वस्तु को छूकर केवल गर्म या ठंडी बता सकते हैं, उसका तापमान नहीं बता सकते हैं। तो हम कोई वस्तु छूते हैं उसको गर्म या ठंडा बता सकते हैं, उसका तापमान नहीं बता सकते हैं। जिस प्रकार हम लंबाई को मीटर पैमाने से दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, उसी प्रकार हम तापमान को थर्मामीटर में मापते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। जिस तरह हम लोग दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में, और लंबाई को मीटर में, दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, उसी प्रकार तापमान को किस में मापते हैं? तो थर्मामीटर से मापते हैं। देखते हैं थर्मामीटर में दो प्रकार के पैमाने का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? तो दो प्रकार के हैं। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दो पैमाने इसमें थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। ये दोनों पैमानों को देखते हैं। जिस तापमापी में डिग्री सेल्सियस पैमाना होता है उसे हम सेल्सियस तापमापी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्सियस तापमापी। जिस तापमापी में डिग्री सेल्सियस पैमाना होता है उसे हम सेल्सियस तापमापी कहते हैं। जिस तापमापी में डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाना होता है उसे हम फ़ारेनहाइट तापमापी कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट तापमापी से संबंधित। देखते हैं सेल्सियस तापमापी क्या होता है। तो सेल्सियस तापमापी पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का क्वथनांक बिंदु। पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पानी का क्वथनांक बिंदु पूछा जाता है कितना होता है? 100 सेंटीग्रेड, 100 सेल्सियस।
और पानी का हिमांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। देखते हैं फ़ारेनहाइट में पानी का क्या होता है। तो फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो यह 212 फ़ारेनहाइट होता है। पानी का हिमांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 32 फ़ारेनहाइट पानी का हिमांक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह सभी पॉइंट। देखते हैं हिमांक क्या होता है। हिमांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हिमांक। देखते हैं जिस ताप पर पानी जमता है उसे हिमांक कहते हैं। तो जिस ताप पर पानी जमता है उसे क्या कहते हैं, हिमांक। पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस अथवा 32 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें पानी का हिमांक बिंदु तो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो कितना होता है, 32। जिस ताप पर पानी जमता है उसे क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं। तो जमने घटना क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु। देखते हैं क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक के बारे में बात करते हैं। तो क्वथनांक जिस ताप पर पानी उबलता उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो जिस ताप पर पानी जमता उसे कहते हैं हिमांक। जिस ताप पर पानी उबलता उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 100 सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अथवा 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो जमने घटना क्या होती है, क्वथनांक हिमांक। और उबलने घटना क्या होती है, क्वथनांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। देखते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जब व्यक्ति का तापमान अधिक होता है तो कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को बुखार है। देखते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर पर चिन्ह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है तथा फ़ारेनहाइट 95 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक अंकित होता है। फ़ारेनहाइट किसमें, डॉक्टर के थर्मामीटर में या डॉक्टरी थर्मामीटर में इसका होता है। तो स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जब व्यक्ति का तापमान अधिक होता है तो कहा जाता है क्या, इसे व्यक्ति को बुखार है। और डॉक्टरी थर्मामीटर का चिन्ह में तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट में पूछे तो 95 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक इसमें क्या होता है, अंकित होता है। इसके बारे में देखते हैं अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्योंकि मानव शरीर का तापमान कभी भी इन सीमाओं को पार नहीं करता है। मानव शरीर का तापमान इन सीमाओं को पार नहीं करता। कौन सी सीमाएं, देखते हैं। मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट, जो कि एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो मानव शरीर का तापमान सेंटीग्रेड में कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट। और जमने घटना क्या होती है, हिमांक। और उबलने घटना क्या होती है, क्वथनांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट। देखते हैं तापमाप इकाइयों का परस्पर परिवर्तन कैसे करते हैं। तो सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट ताप में कैसे बदलेंगे। तो एक हमारा फार्मूला होता है, कौन सा, देखते हैं। फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, 9C प्लस 160 बटे कितना होता है, 5। इस फार्मूले से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। और देखते हैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए कौन सा फार्मूला होता है। तो सेंटीग्रेड बराबर 5 फ़ारेनहाइट माइनस 160 बटे 9 होता है ये फार्मूला, जो कि एग्ज़ाम में इस फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखते हैं अब
न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कौन कौन से इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो ये आते हैं न्यूमेरिकल। इसमें देखेंगे न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी न्यूमेरिकल। देखते हैं। तो दिया गया है सेल्सियस ताप को फ़ारेनहाइट ताप में बदलना। तो एक फार्मूला होता है कौन सा, फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है 9C प्लस 160 बटे कितना होता है 5। इसमें रख देंगे। तो इसमें कितना दिया गया है, सी का मान 40। तो F बराबर 40 गुणे 9 प्लस कितना हो जाएगा 160 बटे कितना हो जाएगा 5। तो नचो कितना होता है 36। तो 36 प्लस 36 जीरो लग दिया है, कितना हो जाएगा 360। 160 इसमें और जोड़ना है, बटे कितना भाग देना 5 का जोड़ना है। तो 0 0 0 6 6 12 12 की 2 1 3 4 4 1 5 कितना हो जाएगा 520 बटे 5 भाग दे देंगे। 5 एक कम 5 भागने खा 0 5 चौको 20। तो कितना आ जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। कितना आ जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। देखते हैं एक बार और कैसे सॉल्व करेंगे। तो सी का मान कितना दिया गया है, ये 40 डिग्री दिया गया है, 40 सेंटीग्रेड दिया गया। देखते हैं तो निकालना किसका है, एफ का मान निकालना है, मतलब फ़ारेनहाइट का मान निकालना है। देखते हैं एक फार्मूला होता है एफ बराबर 9C प्लस 160 बटे कितना होता है 5। तो देखते हैं इसमें रख के 9 गुणे सी का मान कितना 40 प्लस कितना हो जाएगा 160 बटे कितना हो जाएगा 5। तो 9 को चौको 36 360 हो जाएगा। 360 प्लस कितना जोड़ देंगे 160 बटे कितना हो जाएगा 5। तो 360 प्लस 160 कितना होता है, ये होता है 520। 520 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 एक कम 5 भागने खा 0 5 को 20। तो कितना आ जाएगा 104 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी वही करना है। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, एफ बराबर 9C प्लस 160 बटे कितना हो जाएगा 5। इसमें कितना दिया गया है, सी का मान 9 इंटू 112.5 दिया गया है। सी का मान 12.5 प्लस कितना हो जाएगा 160 बटे कितना हो जाएगा 5। गुणा करते हैं 9 अपना 45 केरी 5 हासिला कितना 4 9 दूनी 18 18 4 22 22 केरी 2 हासिल लगा 2 9 कम 9 9 2 11। तो कितना इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा 112.5। 112.5 में हम 160 जोड़ देंगे, बटे कितना भाग देंगे 5। तो देखते हैं 112.5 प्लस कितना जोड़ देंगे 160 जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा 0 मान लेंगे। तो 5 2 7 2 कितना आ जाएगा 272.5 बटे कितना आ जाएगा 5 भाग दे देंगे 5 का। तो 5 25 कितना आ जाएगा 2 5 को 20 कितना आ जाएगा 2 बचेगा 5 25 कितना आ जाएगा, ये 54.5 आ जाएगा। इसका फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा आपका मान 54.5 फ़ारेनहाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी न्यूमेरिकल। देखते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कितना दिया गया है 28 सेंटीग्रेड। इसमें मान किसका पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट का मान पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा।
इसका तापमान। तो देखते हैं F का मान कितना होता है 9C प्लस 160 बटे कितना आ जाएगा 5। देखते हैं इसमें रख देंगे तो F बराबर 9 गुणे 28 प्लस कितना हो जाएगा 160 बटे कितना हो जाएगा 5। तो 9 72 की 2 हासिल लगा 7, 9 दूनी 18, 7 कितना होता है ये 25 होता है। तो 252 में कितना जोड़ देंगे 160 बटे कितना हो जाएगा 5। तो जोड़ देंगे तो 0 2 2 आ जाएगा इसका, और 6 और 5 11 केरी 1 1 2 3 3 1 4। तो 412 बटे कितना आ जाएगा 5। 5 का भाग देंगे 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। तो कितना आ जाएगा 82.4 फ़ारेनहाइट। इसका आंसर कितना आ जाएगा 82.4 फ़ारेनहाइट। अगला देखते हैं, दिया गया 45 डिग्री सेल्सियस। इसमें एफ का मान पूछ रहा है तो क्या होगा 9C प्लस 160 बटे कितना आ जाएगा 5। ये इस फार्मूले से देखेंगे तो एफ का मान पूछ रहा है तो 9 इंटू 45 प्लस 160 रख देंगे बटे कितना हो जाएगा 5। तो 9 अपना 45 केरी 5 हासिल लगा 4, न चौको 36, 36 4 कितना होता है 40 होता है। तो कितना आ जाएगा 405, भाग देंगे 5 का तो 5 अट्ठे 40, 5 एक कम 5 कितना आ जाएगा 81 फ़ारेनहाइट। इसका आंसर हो जाएगा कितने डिग्री सेंटीग्रेड का तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड का। फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 81 फ़ारेनहाइट ताप हो जाएगा। देखते हैं अगला पॉइंट, अगला न्यूमेरिकल हमारा क्या दिया गया है 65 दिया गया है। तो इसमें रख देंगे F बराबर 9C प्लस 160 बटे 5। सी का मान कितना दिया गया है, सी का मान दिया गया है 9 गुणे सी का मान 65 दिया गया है प्लस कितना हो जाएगा 160 बटे कितना हो जाएगा 5। देखते हैं ना अपना 45 केरी 5 हासिल लगा 4, न छक्का 54, 54 4 कितना होता है 58। ये कितना आ जाएगा 585। 585 प्लस में कितना कर देंगे 160 जोड़ देंगे बटे कितना भाग देंगे 5 का। तो जोड़ेंगे तो 0 5 5 कितना होता है 5, 6 8 14, 14 खिरी 4 हासिल लगा 1, 1 5 6 6 1 कितना होता है 7। कितना आ जाएगा 745 में कितना भाग देंगे 5 का। तो 5 एक कम 5 कितना आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2, 5 चौको 20 कितना आ जाएगा यहाँ पे बचेगा 4, 5 9 45। तो 149 फ़ारेनहाइट। इसका आंसर आ जाएगा कितना 149 फ़ारेनहाइट। देखते हैं अगला पॉइंट, अगर न्यूमेरिकल देखें कितना दिया गया है 82 सेंटीग्रेड। तो देखते हैं एफ का मान, एफ बराबर कितना होता है ये 9C प्लस 160 बटे कितना हो जाएगा 5। तो 9 गुणे सी का मान कितना दिया गया है 82 प्लस कितना दिया गया है 160 बटे कितना हो जाएगा 5। तो 9 दूनी 18 केरी 8 हासिल लगा 1, 9 72, 72 एक कितना होता है 73 प्लस कितना हो जाएगा 160 जोड़ देंगे बटे 5 का भाग देंगे। तो 738 प्लस 160 कितना आ जाएगा 8 6 3 9 और 8, 898 आ जाएगा। तो 898 बटे
898/5 देंगे भागे तो 5 एक कम 5, यहाँ कितना बचेगा 3, कितना हो जाएगा 39, 5 सत्ते 35, यहाँ कितना बचेगा 4, कितना आ जाएगा 5 9 45, कितना हो जाएगा बचेगा 3, दशमलव लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 5 छक्का 30, तो कितना आ जाएगा 179.6 फ़ारेनहाइट। इसका आंसर आ जाएगा 179.6 फ़ारेनहाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी न्यूमेरिकल, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं इसका क्या होगा, 9c प्लस 160/5। देखते हैं 9 गुणे सी का मान कितना है 32, प्लस कितना आ जाएगा 160 बटे कितना हो जाएगा 5, तो 9 दूनी 18 के लिए 8 हासिल लगा 1, 9 तीन 27, एक कितना होता है 28, प्लस कितना कर देंगे 160, देख जोड़ देंगे 160, तो 288 में कितना जोड़ देंगे 160, 8 8 6 14 4, तो 1 3 1 4, तो कितना आ जाएगा 448 बटे कितना हो जाएगा 5, भाग दे देंगे 5 का, तो 5 अट्ठे 40, 5 9 45, दशमलव बढ़ा देंगे तो 30 में 5 छक्का 30, तो 89.6 फ़ारेनहाइट इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला न्यूमेरिकल दिया गया हमारा क्वेश्चन 8वां है, क्या दिया गया है ये निकालेंगे। फ़ारेनहाइट का तो कितना होता है F बराबर 9c प्लस 160 बटे कितना आ जाएगा 5, तो निकाल लेंगे। 9c का मान कितना दिया गया 54, प्लस कितना आ जाएगा 160 बटे कितना हो जाएगा 5, तो 9 चौको 36 के लिए 6 यहाँ से लगा 3, 9 पना 45, 3 कितना होता है 48, प्लस कितना कर देंगे 160, जोड़ देंगे तो 0 6 कितना होता है 6, 1 और 8 कितना होता है 9। देखते हैं 486 में कितना जोड़ देंगे 160, तो 6 आ जाएगा, 8 6 14, 4 4 1 5 1 6, कितना आ जाएगा इसका 646, इसका जोड़ने से आएगा, इसमें 5 डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 5 एक कम 5, कितना हो जाएगा 14, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा ये बचेगा 4, ये हो जाएगा कितना 46, 5 9 45, दशमलव लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 129.2 फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल दिया गया हमारा 9वां कितना है, तो देखते हैं फ़ारेनहाइट एफ बराबर कितना होता है 9c प्लस 160 बटे 5, 9 गुणे 95 प्लस कितना हो जाएगा 160 बटे कितना 5, तो 9 पन्ना 45 कैरी कितना होता है 5, 9 नी 81, 81 5 कितना होता है 86, इसमें कितना जोड़ देंगे 160 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 4 6 6 12 के 2, 8 1 9 1 कितना आ जाएगा 10, तो 1024, 1024 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 दूनी 10, भाग न खाए 0, कितना हो जाएगा 24, 5 को 20, दशमलव
5 अट्ठे 40, तो कितना आ जाएगा 204 फ़ारेनहाइट। इसका आंसर आ जाएगा 204 फ़ारेनहाइट। ये दिया गया 20 सेंटीग्रेड ताप को फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो इसको भी देख सकते हैं कितना है ये। तो ये बराबर 9C प्लस कितना हो जाएगा 160/5। 9 गुणे सी का मान 20 प्लस कितना हो जाएगा 160/5। 9 दूनी कितना होता है 18। ये हो जाएगा 180। 180 में 160 जोड़ देंगे तो 0 0 0 होता है। 6 और 8 कितना होता है 14। 4 हासिल लगा 1 1 1 2 1 कितना होता है 3। 340 कितना आ जाएगा 5। 5 छक्का 30। अब 5 अट्ठे 40 कितना आ जाएगा 68 फ़ारेनहाइट। इसका आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी न्यूमेरिकल। अब देखते हैं, तो ऐसे ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद। ये सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है और इसके आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये तापमान से संबंधित, जो कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदले गए हैं और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला गया। पूछ लेता है कि अगर 40 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में इसका तापमान कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। तो ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इस स्लाइड से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।